हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जीके वर्ल्ड में। तो आज हम स्टैटिक जीके से कवर करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 14 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने छाँट कर आपको करवाए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो यह लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह लिखा था औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसके साथ ही आप नोट कर लीजिए, जो खालसा पंथ की शुरुआत है वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो यह की थी शेरशाह सूरी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आप नोट कर लीजिए, भारत में सड़क निर्माण का जनक है वो किसके लिए कहा गया है? तो वो भी शेरशाह सूरी के लिए ही कहा गया है। और इसके साथ ही जो हुमायूं के साथ इसके दो प्रमुख युद्ध होते हैं, एक कन्नौज का युद्ध 1540 में और एक सेकंड युद्ध था इसका, तो सेकंड युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपको बताना है जहांगीर के बचपन के नाम क्या क्या थे। तो जहांगीर को है वो सलीम के नाम से भी जाना जाता था बचपन में, और शेखो बाबा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही लॉर्ड कैनिंग है वो 1857 के अंदर है वो भारत का वायसराय था, और लॉर्ड डफरिन है वो 1885 के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन आपके त्वरण, वेग या फिर बल या फिर दाब। तो त्वरण हमारी है सदिश राशि, और वेग भी सदिश राशि हो जाएगा, बल भी सदिश राशि है, जबकि दाब है वो एक अदिश राशि है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष है वो कहाँ से मिले थे? क्या लोथल से या फिर कालीबंगा से या सुरकोटड़ा से या फिर रंगपुर से? तो घोड़े के अवशेष या फिर तराजू के जो अवशेष हैं वो मिले थे सुरकोटड़ा से, जो कि कच्छ गुजरात के अंदर है, वहाँ पर मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। लोथल से है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं, और कालीबंगा से है वो जूते हुए खेत है या फिर हवन कुंड है, इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। और रंगपुर से है वो कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है इंद्रदेव के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक के समय है वो नेपाल के अंदर है वो बौद्ध धर्म का गमन होता है। और इसके साथ ही ललिता पाटन नामक जो नगर है नेपाल के अंदर, उसकी भी स्थापना है वो अशोक के द्वारा ही की जाती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर वह कौन सी गैस बनाती या फिर मुक्त करती है? तो हाइड्रोजन गैस है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी या फिर सरकारी या फिर दरबारी भाषा है वो कौन सी थी? क्या पाली थी, प्राकृत या फिर हिंदी या फिर संस्कृत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत है यह सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी गुप्तों की। इसके साथ ही आपको बताना है जो भारत की शास्त्रीय भाषा है उनकी संख्या कितनी है और संस्कृत को किस वर्ष है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 के अंदर दिया जाता है और शास्त्रीय भाषाओं की कुल जो संख्या है भारत के अंदर वो है 6। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इतिसिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, हैंसांग ही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और हैंसांग की एक प्रमुख किताब है CU की। यह भारत में 629 से 645 ईस्वी तक है वो 15 वर्ष के लिए यहाँ पर रहता है। और इसकी जो किताब है उसके अंदर 138 देशों का वर्णन मिलता है। और इसने जो बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय उसके अंदर पढ़ने व पढ़ाने का कार्य भी किया है। और एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए इसके बारे में, इसने कीर्ति सिंह ने वो हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी कहा था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म व दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो निर्माण है वो कुमारगुप्त के द्वारा करवाया जाता है और इसको जो जलाने का कार्य है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसका जो पुनर्निर्माण या फिर पुनर्जीवित करने का कार्य है वो धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किस ने या फिर जॉन मार्शल या विलियम जोन्स या फिर रदरफोर्ड ने? तो राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक है वो हर्षवर्धन के लिए कहा गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा है वो प्रचलित की थी? तो इसका जो प्रचलन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और इसका जो वास्तविक नाम था वो आप नोट कर लिए, इसका जो नाम था वो था जूना खां। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी या इल्तुतमिश या फिर गजनवी या फिर मोहम्मद गोरी। तो खलीफा जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, तो यह खुद को घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन है, इन्हें जरी कलम की उपाधि से अकबर ने अलंकृत किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जरी कलम का जो अर्थ होता है वो इसका अर्थ होता है सुनहरी कलम। और मोहम्मद हुसैन है
ये अकबर के दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार था। और राजा बीरबल की जो उपाधि है वो महेश को दी जाती है। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कि प्रथम थे वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है, अच्छा शासन है वो सुशासन का स्थापन पर नहीं है, यह प्रसिद्ध कथन है वो किसका था? तो यह प्रसिद्ध कथन था दयानंद सरस्वती जी का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 1828 के अंदर है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके साथ ही इनके द्वारा एक समाचार पत्र या फिर पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम था संवाद कौमुदी। और एक फारसी के अंदर अखबार का प्रकाशन किया जाता है मिरातुल्ला। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ए नेशनल इज इन द मेकिंग पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर राधाकृष्ण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर कुंवर सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सन 1916 के अंदर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इनका उपनाम भी आप लिख लीजिए, महामना इनका उपनाम है। और कुंवर सिंह है ये उत्तर प्रदेश से 1857 ईस्वी की क्रांति का वो प्रारंभ करते हैं या फिर नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है वो किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक ये समाचार पत्र है ये बंगाली राजनीति का प्रथम समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन है वो द्वारका नाथ विद्याभूषण के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो निष्क्रिय सिद्धांत का विरोध का जो सिद्धांत है ये इसका प्रतिपादन है वो अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? जल का घनत्व या पृष्ठ तनाव या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वायुमंडलीय दाब? तो वर्षा की जो बूंदें हैं उनका गोल होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जल का घनत्व है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 58 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था यह किसका कथन था? तो यह था विनायक दामोदर सावरकर या फिर वी.डी. सावरकर का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी बिबियन डेरुजिया ये यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था? तो इसका पथ प्रदर्शक था छत्रपति शिवाजी महाराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपको बताना है जो हिंदू धर्मोद्धारक नामक उपाधि है वो कौन धारण करता है? तो वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज धारण करते हैं। और छत्रपति की उपाधि है वो शिवाजी महाराज है अपने राज्याभिषेक के दौरान है वो 1674 के दौरान है वो धारण करते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या बेंगलोर या फिर भाग्यनगर? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
इसके साथ ही मैसूर का टाइगर नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका जो वास्तविक या फिर मूल नाम था वो था ख्वाजा फतेह अली खान साहब, और इनके पिता का नाम था हैदर अली, जिन्होंने कि मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से 69 व द्वितीय युद्ध में भी भाग लिया था, और जो कि 1880 से 84 के मध्य होता है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो जो मैसूर का चतुर्थ युद्ध होता है उसके अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव परिषद का गठन है वो कब हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव परिषद का गठन है वो 1952 के अंदर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही 1973 के अंदर है वो बाघ संरक्षण अधिनियम है ये पारित किया जाता है। सॉरी 1972 में नहीं होगा, बाघ संरक्षण अधिनियम है वो 1973 के अंदर, हाँ ये सही आपका, बाघ संरक्षण परियोजना ये 1973 के अंदर पारित की जाती है। और 1972 के अंदर है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा किसके अनुसार? मोतीलाल नेहरू के अनुसार, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, या गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार, या फिर गांधी जी के अनुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारा चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।